नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो 7 फरवरी की रात रायपुर पहुंचेंगे और 8 फरवरी को रायपुर में नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। इस बैठक में नक्सल मोर्चे पर अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले एक बार फिर से प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष में नक्सलवाद को लेकर बयानबाजी बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, बताएं आपको कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लगातार कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वहीं नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, जिसे लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भेजना फिर से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा कि टारगेट पर अभी 1.5 महीने बाकी हैं, मार्च का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद आकलन करना चाहिए। कुल मिलाकर अमित शाह का यह दौरा नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को हाई लेवल मीटिंग पर टिकी है, जहां से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के भविष्य की तस्वीर और साफ हो सकती है। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाए। हो सकता है 31 मार्च के पहले घोषित कर देंगे नक्सल मुक्त हो गए हम लोग करके, है ना। खाली वो तो घोषणा ही कर रहे हैं, इसको भी घोषित कर देंगे। तो आपने सुना बीजेपी नेता हूं या फिर कांग्रेस नेता, हालांकि बीजेपी अपनी अलग बात रख रही है, कांग्रेस अपनी अलग बात रख रही है। कुल मिलाकर ये सब कुछ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास को लेकर ही है, क्योंकि हमने देखा हाल ही में कई दौरे गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं प्रदेश के, और उनके हर बार के दौरे का मोटे तौर पर उद्देश्य होता है नक्सलवाद को लेकर अपडेट लेना, नक्सल से जुड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाना या फिर उसको लेकर मॉनिटरिंग करनी, मीटिंग्स करनी। और इस बार भी वही होने वाला है और उसी को लेकर अलग अलग बयानबाजी अब कांग्रेस के नेताओं की ओर से आ रही है। लेकिन फिलहाल बताएं कि 15% नक्सलियों का शस्त्र बल शेष है। ये सरकार की ओर से दावा हो रहा है कि सिर्फ 15% नक्सली बचे हैं। हथियार नहीं डाले तो सख्त कार्रवाई होगी, सरकार ने पहले दिन से क्लियर कर रखा है। और जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च, जिसके लिए लगभग देखा जाए तो लगभग 1.5 महीने जो है वो शेष है। लेकिन क्या जो डेडलाइन है उसको पूरा कर लिया जाएगा? क्योंकि सरकार लगातार देखिए ये दावा करती आई है, हालांकि उस दावे के अनुसार कई संख्या में जो नक्सलवादी लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है, सरेंडर भी किया है। और इसी पर करेंगे बड़ी बहस। इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां बीजेपी के प्रवक्ता हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो वही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शालिनी रामटेके, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रामटेके जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। हालांकि कुछ कंफ्यूजन है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए किस तरीके से आप इस बार के प्रवास को देखते हैं अमित शाह के, जो कि वो आने वाले हैं और एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम विनय शुक्ला है। जी जी जी। और मैं आपके दर्शकों को, मेरे साथी भाई को और आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी कल छत्तीसगढ़ का दौरा है उनको, और वो बीच बीच में आते रहते हैं। ये देखने के लिए आते हैं कि हमारा जो बस्तर जिला में जो जंगल और पहाड़ को जो काटे जा रहे हैं अडानी जी के लिए, वो क्या प्रोग्रेस है उसको।
देखिए, छत्तीसगढ़ में केवल अमित शाह जी आते हैं और उनका एक ही ध्यान रहता है कि कितने जल्दी मैं बस्तर पहुंच जाऊं, ताकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सारी व्यवस्था बना सके। नक्सलवाद एक बहाना जरूर है और नक्सलवाद को इन टारगेट दे के रखे हैं 31 मार्च तक। मुझे नहीं लगता कि 31 मार्च से ये खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने से मैं बराबर इस बहस में बैठते जा रहा हूं कि हर बार यही कहते थे कि 200-400 नक्सली खत्म हो गए, बस 10% बचे हैं, 8% बचे हैं, 15% बचे हैं। लेकिन आज भी जो इन लोग आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बराबर कहती है कि आज हमने 500 पकड़े, हमने 5000 पकड़े। ये आंकड़ा बराबर बताते जाती है। देखिए, विपक्ष का काम है आईना दिखाना, सरकार जो गलती करती है उसको बताना विपक्ष का काम है, ना कि आप विपक्ष के ऊपर ये थोपो कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट बहुत बड़ा समस्या है और उससे बड़ा समस्या और जो नक्सल के रूप समान बढ़ते जा रहे हैं वो धर्म परिवर्तन है। ये सब व्यवस्था को आप सुधार करना आपका कर्तव्य है सरकार में रह के। मेरे को लगता है अमित शाह जी अगर कल बैठक लेंगे बड़े अधिकारियों को, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को किस प्रकार से सुख सुविधा दें, ताकि ये जो भ्रष्टाचार चरम पे है उसको हम कैसे मिटाएं, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ना कि नक्सलाइट के बारे में जाके कि नक्सलाइट हम खत्म कर देंगे। यही करने के लिए वो आ रहे हैं, केवल व्यवस्था बनाने के लिए, अडानी के लिए। जवाब दीजिए पुष्पेंदु उपाध्याय जी, जो डेडलाइन आप लोगों ने तय की है, क्या उस डेडलाइन के भीतर खात्मा हो जाएगा नक्सलवाद का? इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जितना लिख के आए थे उतना बोल दिए, संतुष्टि उनको मिल गई। अब अपन मुद्दे की बात पे चलते हैं। देखिए, हम लिख के नहीं, सरकार ने नक्सलियों से खुलेआम कहा था आप मुख्य धारा पे आ जाइए। जो नक्सली मुख्य धारा पे आ गए उनका हमने स्वागत किया, जो मुख्य धारा पे नहीं आए उन नक्सलियों को हमने मार दिया। पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक पहला राज्य होगा जिससे छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, कांग्रेस ने नक्सलवाद को चालू किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद को खत्म कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि आप सबसे कोई बात छुपी नहीं है। अब ऑपरेशन फाइनल हिट शुरू, नक्सलियों की हार, फोर्स की मार चल रही है। बीजापुर में नक्सल सफाई और फोर्स एकजुट होकर ऑपरेशन चला रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए 31 मार्च 2026 बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे अभी, हमारी सरकार ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को 18 नवंबर को मार गिराया। उसमें उस झीरम घाटी का मास्टरमाइंड बताया जाता था। हिडमा को हमारी सरकार और सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। दूसरी बात करें तो गणेश पुई के नाम का नक्सली केंद्रीय कोर कमेटी का मेंबर था, उसको हमारे सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। तीसरी नक्सली बड़ी बताता हूं जिसको हमारी सरकार ने मारा है, उसका नाम है, नक्सली घटनाओं में शामिल थी महिला कमांडर भूमि उर्फ गीता उर्फ लता, धमतरी में आत्मसमर्पण किया। तीसरी बात बताऊं आपको, 26 नक्सलियों को एक खेप में 7 जनवरी को सुकमा में समर्पण किया और जो 64 लाख के इनामी थे। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद खास दिन होगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री जो हमेशा बस्तर का दौरा कर करके गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी को जाता है। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ने 31 मार्च 2026 को डेडलाइन घोषित किया है। उसके पहले हम प्रीपोन्ड करने जा रहे हैं। हो सकता है अमित शाह जी 7 तारीख को आ रहे हैं, हो सकता है हम घोषित कर दें छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे
15% तो हमारे लोग कह रहे हैं, मगर हो सकता है उसके पहले छत्तीसगढ़ के नक्शे से पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है, और कांग्रेस के शासनकाल में लेकिन हमेशा से पुष्पेंद्र नक्सलवाद उपाध्याय शुरू जी, हुआ है। जो आप सरकार की ओर से जी। दावा हुआ है कि 15% नक्सलवाद जो है, जो नक्सल बल है खासतौर से, वो शेष है, वो ये पूछ रहे हैं विनय शुक्ल जी, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं आप कि केवल 15% देखिए नक्सलवादी ऐसा जो है वो कुछ, शेष है? देखिए क्या होता है, नक्सलियों को हम लोग मार देते हैं, कुछ नक्सली आप जो बाजू के राज्य हैं वहां चले जाते हैं, वहां से आ जाते हैं। अभी हमारे सरकार, सुरक्षा के जवान पूरी तरह से मुस्तैद होकर ये सब विषय पे काम कर रहे हैं। और कहीं भी मैं आपको बताऊं, हो सकता है, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, 31 मार्च 2026 के पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जी 24/7 नक्सलवाद को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम दिख रहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होते दिख रहा है। ये कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हम बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हमें हथेलियों पे बिठाया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 3 इंजन वाली सरकार है। रायपुर नगर निगम की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें और केंद्र की बात करें, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। जहां पे अपन जाएंगे वहां नक्सलवाद खत्म होता दिख रहा है। दूसरा चीज बताऊं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वहां पे उद्योग स्थापित होंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं बात करूं वहां के 10%, 20% जो मल्टी कंपनियां आएंगी, 10% लोग जो रहेंगे जीएम रहेंगे, ऊपर लेवल के रहेंगे, बाकी वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़क की सुविधा मिलेगी, बिजली मिलेगी, ना रोड लाइट, सब सुविधाएं मिलेंगी। तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ किस तरह से रोड का जाल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पे बना है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। अपन और विकास की बात करें तो नया रायपुर किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे, देखिए 2 मिनट सुनिए मित्र विनय जी, सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, सुनना सीखिए, आप तो समझदार है ना, सुनिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। छत्तीसगढ़ का मंत्रालय कौन बनाया? चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की पुष्पेंद्र जी सरकार को ने मौका बनाया। देते हैं, विनय जी, ठीक है। एक सिंगल काम बनाइए जो कांग्रेस की ठीक है। सरकार ने किया है, वैसे ही विनय शुक्ल जी नक्सलवाद को बताइए, मुक्त जवाब करने जा दीजिए। रहे हैं। जी विनय शुक्ल जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे साथी पुष्पेंद्र भाई ने ये शब्द कहा कि आप जितना लिखे उसको पढ़ डाले हैं करके, और आप ही टीवी के माध्यम से मैं देख रहा था कि वो खुद ही लिख के लाए हैं और उसके आगे वो कुछ नहीं बोल करते हैं। सकते। आंकड़ा हमारे पास है, कौन कौन से नक्सलियों को हमने मारा है, मैंने आपको बहुत बताया, बढ़िया, डेट वाइज बताया। बहुत बढ़िया आपका जो बताया। तो लेकिन दूसरे को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम लिख पढ़ के नहीं बैठते, हमको आंकड़ा पता है, और हम अगर आपके पास बैठे हैं तो कोई तथ्य लेके विपक्ष के नाते आपको आईना दिखाने के लिए बैठे हैं। रही बात, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी, मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे और छत्तीसगढ़ के जो आईजी डीआईजी रैंक के जो अधिकारी थे उनको बुलाया गया था और समीक्षा बैठक लिए थे। उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा दिखता है उसको मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में ही हमारे डीआईजी नियुक्ति नहीं हुई और इसके बगैर आप यहाँ समीक्षा करते हो। देखिए, छत्तीसगढ़ में आने का मतलब ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा संभाग हो, चाहे वो अंबिकापुर हो, यहाँ चारों दिशा में पेड़ और जंगल कटाई चल रहा है। ये सारा चीज जो ठेका में दिए हैं वो अडानी जी को दिए हैं।
और अमित शाह जी बराबर इस बात को देखने के लिए आते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम के ऊपर लेकर कि हमारे जो जंगल की कटाई कैसे चल रही है, अडानी जी का काम ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए आते हैं। आप ये बताइए, हम आप ही के चैनल के माध्यम से एक बस्तर के युवाओं का जो धरना स्थल था, जो धरना में बैठे हुए हैं कि हमारे जंगल और जमीन को ना काटिए, हम किसी भी प्रकार की कब्जा नहीं करने देंगे, अगर आप ऐसा किए तो हमारे जो पूर्वज जो नक्सलाइट बन गए थे वो हम फिर से हथियार उठाने में हम देरी नहीं करेंगे। ये टीवी के माध्यम से हमने भी सुना। बस्तर में कितने आंदोलन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर बैठे हुए हैं, हम मैदानी स्तर पर बैठ के बस्तर के जीवन यापन को हम नहीं समझ सकते। रही बात, अगर आपकी सरकार की मंशा होती, पिछले 2 सालों से आपने कहा कि सुंदर रोड बनाए हैं, मुझे एक ठो रोड दिखा दीजिए जो 2 साल में सरकार ने किए। ना तो ग्रामों में कुछ विकास कार्य हो रहा है, ना नगर निगम में हो रहा है, ना नगर पंचायत में हो रहा है। अगर आप लोग झूठी बातें करते रहोगे और डेडलाइन दे दोगे कि हम मार्च तक के खत्म कर देंगे, आप तो कल ये भी कह सकते लेकिन हो। विनय शुक्ल जी वो ये कह रहे हैं कि आप नक्सलवाद के खात्मे की बात सरकार की स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? बात उसकी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कागज में शुरू किया काम और कागज में खत्म कर देंगे। कल अमित शाह जी का बैठक होगा, उसमें बता देंगे कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त तो हो गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब ये बता रहे हैं बार बार कि हमने क्राइम फ्री कर दिया, नक्सल मुक्त कर दिया, तो 15% नक्सलवाद कहां से आ गए? इनके पास आंकड़ा है क्या कि 15% ही बचे हुए हैं? क्या ये जानते हैं क्या कि नक्सलवाद 10% है कि 25% है कि 50% है? मैं आपको अभी भी बताना, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद मुझे नहीं लगता 31 मार्च तक खत्म होगा, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाना है तो ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए और अपने बातों को अमल करके ये काम करना चाहिए। लेकिन ये बातें जो सामने आ रही हैं शुक्ल, जो आपने खुद भी कहा कि इंडस्ट्रीज जो है वो बनाने की बातें सामने आ रही हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। हालांकि जंगलों को काटना अलग चीज है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उससे रोजगार ही तो पैदा होगा, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जी देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका एक ही जवाब देना चाहता हूं। जो सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 10,000 स्कूल बंद कर सकती है, जो ये चाहती है कि हमारे आदिवासी पढ़े लिखे और वहां स्कूलें बंद हो जाती है, तो उनकी मंशा आपको समझ सकते हैं। ये सारा खेल अडानी के लिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अडानी को जमीन देकर वहां सारा साफ सफाई करके उस जगह को आदिवासी मुक्त करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका एक ही मंशा है, हमारे बड़े लीडरों ने भी कहा है कि ये इनकी मंशा आदिवासी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। ये हम होने नहीं देंगे, विपक्ष के नाते हम आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा किए तो उग्र आंदोलन होगा। जवाब दीजिए पुष्पेंद्र उपाध्याय जी। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बहुत सारी बातें किए। दूसरा, पहला विषय आपने वन की बात किया। आपको शायद मालूम नहीं होगा, कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 44% वन थे और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 46% वन हुए। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। मोदी जी का आह्वान होता है हमेशा एक पेड़ मां के नाम। दूसरा, आपने रोजगारी बेरोजगारी की बात किया। बाकी जो पेड़ कट रहे हैं जी, सुनिए तो, अब सुनिए तो बाकी जो पेड़ कट दूसरी बात, आपकी सरकार ने आपने बात किया बाकी जो पेड़ कट रहे हैं रोजगार की। हमारी सरकार ने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है, गवर्नमेंट की नौकरी दिया है। आपकी सरकार ने पीएससी घोटाला किया, युवाओं के आंखों में धूल झोंका। तीसरी बात, आपने विकास की बात किया ना, आप एक सिंगल काम, मैंने आपसे पूछा है, एक सिंगल काम बताइए जो आपकी सरकार में हुआ है। हमारी सरकार की उपलब्धियां गिनाऊंगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, एक्सप्रेस वे की बात करूं, नालंदा परिसर की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, आईआईएम की बात करूं, विधानसभा की बात करूं, नया रायपुर की बात करूं, ये डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच होती है, उस सोच के तहत काम करती है। विनय शुक्ला जी, हम जिस मुद्दे में बैठे हैं उसकी बात कीजिए। अगली बार जब आप आएंगे डिबेट में, ये सब विषय का जवाब लेके आइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। बात कीजिए सर, आप बताइए नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? गलत रास्ते में मत ले जाइए। वन की बात किया, नक्सलाइट को आप कैसे खत्म करेंगे? 44% था, अभी 46% हो गया है। 10,000 युवाओं को हमारी सरकार ने
सरकारी नौकरी मुद्दे दी में है, बात हमारे कीजिए। पास आंकड़े हैं। उपाध्याय जी, दूसरा, मुद्दे आपकी में बात सरकार ने कीजिए। घोटाला किया पीएससी। तीसरी बात, आपने विकास की बात हम की है किस ना। विषय में अगर बैठे मान हैं लीजिए, उसकी बात अभी कीजिए हमारे आप। हमारी एंकर बता रही थी, अगर मान लीजिए वहां पर इंडस्ट्री लगेगी तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको कहां तकलीफ आ रही है? आप क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त ना हो? आप क्या चाहते हैं, इसका आप जवाब दीजिए। हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ से मैं नक्सलवाद जवाब मुक्त होना देता चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को लाइट मिलेगी वहां पे जहां पे हमारे नक्सली कैंप लग रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में क्या होते थे? नक्सली कैंप लगते थे और लगने के पहले ही कैंप खत्म हो जाते थे। हमारी सरकार नक्सली कैंप लगा रही है, वहां पे लाइट की सुविधा उपलब्ध करा रही है, रोड उपलब्ध हो रहा है, नालियां हो रही हैं, तो वहां स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं, हमारी मुख्य धारा पे आ रहे हैं। और दूसरा, हमारी सरकार पुनर्वास नीति ला रही है, उससे प्रभावित होकर आप देखे होंगे बस्तर में बस्तर ओलंपिक कितना शानदार हुआ, उसकी तो तारीफ करना चाहिए आपको विनय जी। भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है बस्तर ओलंपिक में भारतीय जनता पार्टी ठीक ने है, किया, रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए शुक्ल मैं जी आपसे आपका। चाहता हूं आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। एक इसका छोटा श्रेय रिएक्शन, शुक्ल हमारे जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव देखिए, साय जी डिबेट का और उप पूरा मुख्यमंत्री मतलब ही और आप गृह मंत्री खत्म विजय कर शर्मा जी को दिए। जाता है। बात कीजिए नक्सलाइट के बारे में। मैं ये नक्सली चाहता की हूँ बात कर रहा पुष्पेंद्र हूं। जी, आप जब बात जी। कर रहे हो तो जी। उस विषय पे बात कीजिए जिस विषय में हम बैठे हैं। मैं मानता बिल्कुल हूँ आपकी नक्सलवाद पे बात सरकार कर रहे कागज में हैं, सब हमने कुछ कर नक्सलवाद डाली पे है। बात कर लिया, रोजगार पे बात कर लिया, विकास की बात कर लिया। और आप अडानी जी की माला जपते हैं ना, आप भी लाइए, कोई आपके पास उद्योगपति है उसका हम स्वागत करेंगे, उनको भी हम सब चीजें देंगे। आपके पास कोई उद्योगपति है तो लाइए, हम तो चाहते हैं कोई भी उद्योगपति आए, टाटा आए, बिरला आए, इसके बाद गूगल आए, कोई भी कंपनी आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उनका स्वागत है। पैसा मत छत्तीसगढ़ के बोलिए, युवाओं को अमित रोजगार शाह दें, जी कल आपके लिए रोजगार के नाराज हो पक्ष में बात जाएंगे। करते हैं। आप ठीक है, किसी शुक्ल जी दूसरे बोलिए। दूसरे के हमेशा उद्योगपति जो का है ना नाम लेकर रोजगार कल उत्पन्न अमित शाह करते आएंगे हैं, तो हम आपके विकास की ऊपर बात नाराज करते हो हैं जाएंगे। आप और आप बहुत अच्छे विनाश की व्यक्ति बात हो। करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बेसिक फर्क है, हम विकास की बात करते हैं, आप विनाश की बात करते हैं। शुक्ल जी। जी शुक्ल जी। मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, अपन जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं, हम अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। मेरा कहना है अमित शाह जी कल आ रहे हैं, उनका कारण है, बहुत बहुत बड़ा कारण यही है कि वो हमेशा आते रहते हैं यही देखने के लिए कि छत्तीसगढ़ में जो हमने विजन दिया था कि आप जंगल को काटो, पहाड़ को काटो और हमारे लिए प्लेन जगह बनाओ, ताकि हमारा जो आने जाने का जो नक्सलाइट जो अटैक करते हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए विनय शुक्ल जी, अब देखने वाली बात है कल जब आएंगे अमित शाह तो इस बार होता क्या है, कितने आंकड़े पेश किए जाते हैं उनके सामने कि कितने नक्सलवाद या नक्सली इलाके जो है वो खत्म किए गए हैं, कितने नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया न्यूज